मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए 19 तारीख के लिए बाज़ार कहाँ रह सकता और एफआईज और डीआईज ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर क्या क्या किया है। जैसे कि आपको पता है, हम 4 सेगमेंट्स में इस वीडियो को बांटेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे एफआईज के कैश के डाटा का, उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर्स का, देयर आफ्टर स्टॉक फ्यूचर्स का एंड देयर आफ्टर ऑप्शन डेटा को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद में हम इसको समराइज़ करेंगे कि आने वाले समय के अंदर बाज़ार की दिशा किस तरफ रह सकती है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें एफआईज के कैश के डाटा की, तो एफआईज ने एज़ यूजुअल 1400 करोड़ का माल बेचा है और डीआईज ने 2330 करोड़ का माल खरीदा है। तो इसमें कुछ भी नया या पुराना नहीं है। एफआईज कंटिन्यू बेचते आ रहे हैं, डीआईज कंटिन्यू उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा की, एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और अच्छा है प्रायर दिनों को देखते हुए। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में किया क्या है। एफआईज ने 4836 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और उसके सामने करीबन 1378 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। मतलब कि शॉर्ट का थोड़ा सा पैमाना कम हो गया है। मतलब कि एफआईज ने 4800 कॉन्ट्रैक्ट तो क्या कर दिए, लॉन्ग किए, और उसी के सामने एफआईज ने 1378 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। अब समझने वाली बात आती है, एफआईज की टोटल शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स के अंदर कितनी हो गई है, 3,15,000 के आसपास एफआईज की टोटल शॉर्ट पोजीशन हो गई है। अब जो एफआईज ने आज जो 4800 कॉन्ट्रैक्ट्स की जो खरीदारी की है, उससे हुआ क्या, जो एफआईज का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो था, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो था वो घटकर 22.83% पर आ गया था, जो आज की बाइंग की वजह से इम्प्रूव होकर 23.60 आ गया है। अब ये देखते हैं कि आने वाले समय में कैसे पैन आउट होता है कि आज जो निफ्टी ने, एक बात और समझने वाली है, इसको एक पॉइंट समझिएगा, आज जो निफ्टी ने लो मारा है, मतलब कितने का, 23,350 का। ये 23,350 की रेंज कौन सी है, 3 जून को, जो मतलब 4 जून के इंसिडेंट से पहले जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था वो यही था, 3,350-60 की रेंज। और यहीं पर आके निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया और वहाँ पे एफआईज के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग होने एक पॉजिटिव साइन बताता है। उसको हम थोड़ा सा ऑप्शन डाटा के साथ में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया, एज यूजुअल 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ये हो सकता है कि 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने के पीछे कुछ बड़े बैंक्स और कुछ लार्ज कैप्स पॉकेट्स जो सस्ती हो चुकी हैं उनको बाय किया होगा, और 3700 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट भी इन्होंने काट लिए। तो स्टॉक फ्यूचर का डाटा तो एज यूजुअल थोड़ा सा पॉजिटिव ही आज हमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, निफ्टी के ऑप्शंस की। निफ्टी के ऑप्शंस पर जाने से पहले अपन आज बात करते हैं पहले निफ्टी में उन्होंने ऑप्शंस के अंदर किया क्या है। तो निफ्टी में उन्होंने किया क्या, सबसे पहले 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए हैं, कॉल लॉन्ग की है, और उसके सामने 3,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो मतलब क्या हुआ, 270 कॉन्ट्रैक्ट, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के लॉन्ग करके 345 के शॉर्ट करना कॉल को, मतलब कि जो अपसाइड है वो लिमिटेड है। मतलब कि अगर बाउंस आया भी तो एक लिमिटेड रेंज तक बाउंस आएगा, उसके ऊपर काटेगा तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्हें ये मान के चल रहे हैं कि हम बाउंस, इस जो मंदी है इसको कॉल राइटिंग करके हम इसको राइट करेंगे। तो उसी के साथ हम एक चीज़ और कंपाइल करते हैं, जो पुट का डाटा है। एफआईज ने 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग किए और उसके सामने 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट भी कर दिए, मतलब लिमिटेड डाउनसाइड। लिमिटेड डाउनसाइड कितनी हो सकती है, करीबन आज का लो, और आज के लो के नीचे आप 50 पॉइंट का फिल्टर लगा लीजिए, वो हो सकता है। और अब इसको हम ऑप्शन चेन की मदद से समझते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। इस डाटा को समझने के लिए सबसे पहले हम कॉल का वीकली डाटा देखते हैं, उसके साथ में हम कॉल का मंथली का डाटा कंपाइल करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 23,500, 23,600, 23,700,
यहाँ पर भर भर के एफआईएस ने और जो भी प्रॉपडेक्स है उन्होंने भर भर के इन्होंने कॉल्स को बेचा है। मतलब 23,500 पर 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल बिकी हैं। 23,600 पर 94,000, 23,700 पर 1,29,000। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कॉल राइटिंग की है। और एक चीज़ समझने वाली बात है, वीकली के ऊपर 23,500 एक कोई कॉल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का होल्ड करती है। मतलब क्या होता है, अगर 23,500 हम काटते हैं तो अपसाइड की रेंज ज़्यादा खुलती है, क्योंकि 2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उसके ऊपर कॉल राइटिंग है, वो खतरे में आ जाएंगे, वो अपनी कॉल्स को कवर करने के लिए जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आप देखिए मंथली के डाटा को। मंथली के डाटा के अंदर 23,500 पर कॉल राइटिंग विजिबल है और सीधा आप देखेंगे 24,000 पर बहुत इंटेंसिव कॉल राइटिंग की गई है 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। हमारी जो अपसाइड है वो कैप है। कैसे कैप है कि उन्होंने कॉल शॉर्ट भी की थी, कॉल लॉन्ग भी की थी, पुट शॉर्ट भी की थी, पुट लॉन्ग भी की थी। अगर मार्केट 23,500 के ऊपर टिकता है, मतलब 23,500 पे टिकने से होगा क्या, 23,500 पे जिन्होंने आज कॉल राइटिंग की है, जो कि इंटेंसिव कॉल राइटिंग है, 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो खतरे में आ जाएंगे। जैसे वो खतरे में आएंगे वो अपनी कॉल्स को कवर करेंगे। तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या आता है, 23,541, जो कि है 200 EMA वापस रीगेन करना। पहला काम हमारा 200 EMA अगर वापस रीगेन करता है निफ्टी, तो फिर हम फॉलिंग जो 20 EMA आ रहा है, फॉलिंग 20 EMA जो 24,160 कल घटकर 24,100 तक आ जाएगा, वहां तक की अप्रोच हो सकती है, बशर्ते 23,800 बाजार कवर करता है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे पास नीचे के अंदर पुट्स के अंदर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 23,500 की पुट 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करती है। लेकिन उसके बाद में जो पुट होल्ड करती है मैक्सिमम OI वो है 23,200 की, जो कि मीनिंगफुल भी नहीं है। मतलब कि 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर 23,200 की पुट के अंदर है। अगर बाजार किसी भी कारण से आज का लो बचा नहीं पाता है तो हम 23,200 और 24,000 की तरफ निकल सकते हैं। तो अगर आज हम इस डाटा को समराइज करें तो हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर चलता है, सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 23,500 पर। 23,500 निकलता है तो हम वापस गेन करने की कोशिश करेंगे 23,541, जो कि है 200 EMA। अगर 200 EMA ये रीगेन कर लेता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो पहला हमारा जो जोन होगा वो 23,800 का होगा। और 23,800 कटता है तो हम फॉलिंग जो 20 EMA आ रही है 24,100 और 24,050 के आसपास बन जाएगा 2-3 दिन के अंदर, वो फॉलिंग 20 EMA को हम हिट कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट रन। लेकिन इन द कॉन्ट्ररी, अगर बाजार क्रैक होता है और आज का लो नहीं बचा पाता है 23,350 का, तो बड़े डाउन साइड के लिए आप तैयार रहिएगा। पहला टारगेट 23,200 का, फिर 23,000 का, और अगर ये 3 जून का हाई तोड़ता है तो आप जो 4 जून का लो है उसको भी टेस्ट करने के लिए हम एक बार जा सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा रहेगा नहीं, 5-7% रहेगा निफ्टी, उसको ईजिली तोड़ सकता है। तो आप अपनी पोजीशन को इस हिसाब से बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।